नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर का कोर्ट बनकर तैयार है। 8 मार्च को उसकी शुरुआत होने जा रही है और इस मौके को देखते हुए मीरा भाईंदर के एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन नामक संगठन ने आज मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें 8 तारीख को जो ओपनिंग होने जा रही है कोर्ट की, उससे रिलेटेड जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई। साथ में ही एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार ने लाई है, उस बिल के खिलाफ में भी एडवोकेट एसोसिएशन अब इकट्ठा होता जा रहा है। इस संदर्भ में हमने यहाँ पर आए हुए मान्यवरों से बातचीत की, क्या कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 8 मार्च को मीरा भाईंदर में कोर्ट की ओपनिंग है। उसके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या तैयारी करेंगे, किस तरह हम ओपनिंग करेंगे और अगला हमारा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, इस उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम रखा गया था। वसई बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बोरीवली बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, अंधेरी बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बांद्रा के आए थे, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के प्रेसिडेंट और वहाँ के सेक्रेटरी नकवी साहब, वहाँ से भी बहुत सारे वकील आए थे। सारे वकीलों ने मीरा भाईंदर के वकीलों के लिए सहयोग करने का वचन दिया है और आश्वासन दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी हमारे साथ खड़े होंगे मीरा भाईंदर के एडवोकेट के वेलफेयर के लिए। इसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पे जो कुछ वकीलों के विरोध में लिखे गए नियम, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रतिरोध किया है, उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसे बिल मीरा भाईंदर वकील और बाकी संगठनों के लिए स्वीकार नहीं है, इसका हम निषेध करेंगे। इस पर भी चर्चा हुई। मीरा भाईंदर में आने वाला वकील मीरा भाईंदर के कोर्ट के लिए मीरा भाईंदर के वकील सभी एकजुट रहेंगे और सहयोग करेंगे, इसलिए हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी। So, as a professor and as an advocate, I am really proud meeting all my students who are handling this very, prestigious organization on behalf of them. I really appreciate the work they do, and I'm really proud of all of these lawyer students of mine doing best for the advocate society. And it will be a privilege seeing the court over here. Up till we heard about the Advocate Protection Act, and that's very important nowadays because, in this 21st century, it's very difficult being a lawyer. I remember when I was doing my LLM, we were only 2 ladies doing LLM because of the fear that will happen, in the courtroom. And now we're having thousands of advocates, women advocates especially, and definitely they need protection in such type of cases. So yes, we need it. We need it. The advocates are at very risk nowadays. When they especially lose a case, I myself being a senior advocate, when I lose a case, my clients come and tell me, कि हेमा मैम इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग case. In spite of the fact that I always tell them as a professor कि बाबा this you may not get justice because you are for the boys side, I'm for the girls side. It's not like that. The law is for, for everyone. The judges will give proper verdict. So we can't say whether we win or lose the case. So when we lose a case, there is always a feeling in the mind of a client, इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग कैसे case हार गए, है ना? So we need protection. We need protection, and yes, of course, we all have to work for it. यहाँ पे हमारे वकीलों के संगठन है, यहाँ का मीरा भाईंदर एडवोकेट्स एसोसिएशन, HR शर्मा जी ने यहाँ गेट टुगेदर रखा था। खास करके जो आने वाले दिनों में मीरा रोड में जो कोर्ट बन रही है उसका उद्घाटन है अगले महीने में, उससे रिलेटेड समस्या और उसके अलावा जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स था कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो अभी 3 काले कानून जो लेके आए थे उसके बारे में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कोर्ट काम जो है वो किया जाए और अधिवक्ताओं के समस्याओं पे हल निकाला जाए, इसका मंथन जो है आज यहाँ सभी वक्ताओं ने, अधिवक्ताओं ने किया। इसी के अलावा कुछ लॉ प्रोफेसर भी थे, रिटायर्ड जजेस थे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आज बार एंड बेंच का यहाँ एक साथ आके चर्चा, मंथन और डिस्कशन हमने किया और उसका जो एक लास्ट में समराइज हमने अगर बताया जाए किया है तो ये है कि आने वाले दिनों में वकील अधिवक्ता के अधिकारों के लिए हम एक साथ लड़ेंगे और सभी अधिवक्ताओं को साथ में लेकर जो काले कानून जो अभी बनाए हैं
जो हमारे खिलाफ में अमेंडमेंट एडवोकेट्स एक्ट आया है उसके खिलाफ में विरोध हमने जताया है, वैसा हमने यहाँ पे पारित भी किया है कि इसके खिलाफ में अभी कुछ होता है तो हम आंदोलन जरूर करेंगे। और अधिवक्ताओं के हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी पर्सनल समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो फॉल्स केसेस की जाती है, इस पे भी बड़ा मंथन हुआ। देखिए, एक स्लोगन है, नारा है सारे भारत भूमि पर और दुनिया भर में वो चलता है कि वकील एकता जिंदाबाद, हम जिसे कहते हैं अधिवक्ताओं एकता जिंदाबाद। तो ये है कि सारे हम अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर भी देखें तो एक साथ मिलके वो लड़ते हैं, तो अधिवक्ता भी एक साथ जुड़ रहे हैं। माहौल थोड़ा नॉर्थ में अच्छा है और बंगाल में भी अच्छा है, वही साउथ और खास करके महाराष्ट्र में माहौल अच्छा नहीं था कुछ सालों पहले। बट अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई 3-4 सालों से तो हमने आज़ाद मैदान हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर क्यों ना हो, हमने आंदोलन किया। मैं खुद वहाँ अनशन पे बैठा हूँ, तो यहाँ अभी अधिवक्ता, उनका आत्मा जो है यहाँ पे भी जागृत है और वो चाहते हैं कि यहाँ अधिकारों की लड़ाई हो। और बॉम्बे और उसके आजू बाजू वाले जो सिटीज़ है, जैसे मीरा रोड हो, ठाणे हो, न्यू बॉम्बे के कई सारे ये है, तो वहाँ पे भी अधिवक्ताओं का यही कहना है कि स्टाइपेंड की बात हो रही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, हाउसिंग की बात हो रही है, उनको पर्सनल बोर्ड जो एडवोकेट्स का मिले इसकी बात हो रही है। तो अच्छा रिजल्ट भी हमें मिला है। गवर्नमेंट अभी है, गवर्नमेंट ने उत्तन में कुछ जगह भी दी है एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए, तो ये अच्छी चेंजेस भी है। बट आगे जाके अधिवक्ताओं को पूरा अधिकार, संपूर्ण अधिकार, उनका खुद का स्वराज स्थापन करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ऐसा बोलना है, वकील दो हिस्सों में नहीं बट रहे हैं। सिर्फ बात ऐसी हो रही है कि बजाय इसके कि सारे वकील एक जगह आके काम करते, कुछ लोग हैं कि जो थोड़ा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं मामले के अंदर, और एक दो बड़े लोगों की पहचान के ज़रिए कुछ गलत तरीके से रिकग्निशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि सारे वकील हैं साथ में, आप बैठो, साथ में काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको ये नहीं मानते कि वकील दो हिस्सों में बढ़ गए। हम ये मानते हैं कि एक पहल है, पहल करना कोई चाहता है। हम अगर सारे एडवोकेट्स जिसके साथ होंगे वो अपना काम करके निकल जाएगा। आज हमने अपना, ये जो सारे हमारे लोग यहाँ मौजूद थे, ये इसीलिए मौजूद थे कि उनको ये बताना था, ये दिखाना था कि सारे अधिवक्ता किस जगह पे खड़े हैं। और हमारा ये एसोसिएशन का ये बोलना हरगिज़ नहीं है कि हमारी एसोसिएशन के साथ बहुत लोग खड़े हैं इसलिए कुछ नहीं। अधिवक्ता क्या चाहते हैं अपनी भले के लिए, वो यहाँ सबके बीच में रखा गया, और अधिवक्ताओं ने यहाँ पूरे का पूरा जो लोग भरे थे, जो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस और जो स्टेज था वो सबका सब एडवोकेट से भरा हुआ था। कई स्टूडेंट्स को या किसी नॉन एडवोकेट कोई यहाँ मौजूद नहीं था। बाकायदगी के साथ निम्नलिखित तरीके से पूरा सेटअप करके उन्हीं एडवोकेट्स को बुलाया गया, वहाँ हमने रजिस्टर में एंट्री करके लिए। तो ये एडवोकेट्स की एक मांग ये है कि हम बार के अंदर किसी किस्म का विवाद चाहते नहीं हैं। मेजॉरिटी के लेवल से जो भी फैसला होगा हर एडवोकेट को मान्य होगा। करीब 250 से 300 तक यहाँ पर एडवोकेट लोग शामिल हुए। न केवल मीरा भाईंदर बल्कि वसई, विरार, अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली, मुंबई और ठाणा के भी एडवोकेट ने यहाँ पर आकर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर दाल बाटी चोखा का भी स्वाद इन एडवोकेट लोगों ने लिया था। इस पूरे मीटिंग में चर्चा का विषय ये बना रहा कि केंद्र सरकार ने जो एडवोकेट्स के खिलाफ में काला कानून ले आया है, उस काले कानून को किसी भी तरह से रद्द किया जाए और उसके लिए एक यूनिटी हो। और साथ में ही मीरा भाईंदर शहर में जो एडवोकेट्स है, उन एडवोकेट्स दो अलग अलग गुटों में नहीं बटे हैं, ये भी इस मीटिंग के द्वारा बताने की कोशिश की गई। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।